स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर होते क्या है ना, इसमें ये क्या करता है, एक्सेप्ट H+ ion by donating lone pair या इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो आपके पास मान लो क्या है, देखो आपके पास कोई भी है एक, मान लो बी फॉर बेस बना देता हूं, है ना। अब ये बेस है, मान लो इस पे ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या आया, H+ आया। ये क्या आया, H+। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट करेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, BH। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम एक्सेप्ट H+। जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है ना। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद कौन सा कितना स्टेबल है ये देखना है अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर मैं आपसे बोलूं कि नेगेटिव चार्ज दो चीजें हो सकती है, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है ना। ठीक है, अगर आप मान लो एक एनी स्पीशीज विथ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कैन बी न्यूक्लियोफाइल और बेस। या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या तो बेस हो सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अब देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। फाइल मीनिंग होता है लविंग, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, ये बेस है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, एक्सेप्ट ओनली हाइड्रोजन। ये सिर्फ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है ना। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को नहीं देता। ठीक है, बेस देता। अब आपको ने बोला सर अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज, या मैं बोल दूं नेगेटिव चार्ज की जगह क्या मैं बोल दूं, क्या आप कैटायन की बात कर रहे हो, मैंने कहा बेटा कैटायन की बात कर रहा हूँ, सॉरी एनायन की बात कर रहा हूँ। कोई भी एनायन है अगर मैं, तो आपको कैसे पता वो कब H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है और कब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। मैंने कहा देख क्या है यहाँ पे, अगर मान लो जो बेस है, तो बेस के कैरेक्टर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एंड ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हम आगे यूज करेंगे, है ना। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबल नहीं होता वो। ठीक है,
स्टेबल नहीं होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना लेता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जो आपको यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं स्टिल, क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास है CH3 CH3 और माइनस, ये कंपेरेटिव रिलेशन है, और दूसरा है आपके पास CH3 CH2 माइनस। अगर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों में से कौन एज अ बेस बिहेव करेगा और कौन एज अ न्यूक्लियोफाइल, बताओ। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसमें माइनस चार्ज है ना, और ये कौन सा ग्रुप है, प्लस साइड। जो अटैच ग्रुप है वो कौन सा है, प्लस साइड। हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कैट वो एनआईएन है, स्टेबिलिटी ऑफ एनआईएन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो प्लस आई नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो स्टेबल कौन सा कंपेरेटिवली, अगर मैं स्टेबिलिटी बोलूं तो इसमें ज्यादा प्लस आई पहले वाले में है, दूसरे वाले में कम प्लस आई है, मतलब सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला, ठीक है। अब अगर ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकंड। कम स्टेबल कौन सा है, वन। तो जो कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्टेबिलिटी, तो जो कम स्टेबल है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस। क्लियर है। तो देखो, अपने को एक चीज समझ में आ गई कि कार्बो एनायन या एनायन बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। दोनों की तरह बिहेव करता है एनायन, है ना। बेस भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो कंडीशन पता चलेगी हमें। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे। अब देखो, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है और याद रखना है तो याद रखो बेसिक स्ट्रेंथ और ये मेनली अभी हम देख रहे हैं फॉर अमाइंस, ठीक है। वो भी एरोमेटिक अमाइंस, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं एरोमेटिक अमाइंस, आपने सर एरोमेटिक क्या होता है, तो मैंने कहा बेटा बता दूंगा अभी आपको अगले लेक्चर में। एरोमेटिक अमाइंस, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। कुछ बच्चों को लग रहा है सर आप उल्टा तो नहीं लिख रहे, तो रेजोनेंस तो रेजो एन ए एन ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। ये है बेसिक स्ट्रेंथ की कंडीशन, है ना। अब देखो, एक और कंडीशन है आपके पास इसमें। क्या कंडीशन है आपके पास, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपके पास क्या होता है, लोकलाइज्ड अगर लोन पेयर है। लोन पेयर क्या आपके पास, लोकलाइज्ड ऑफ अमाइन, तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगला आपके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ अमाइन, इससे कम स्टेबल होगा लोन पेयर इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी, या रेजोनेंस बोल सकते हैं, एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस। इसको इनडायरेक्टली बोला जाए तो देखो, जो अमाइन है, अगर अमाइन है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उससे कम हो गया अमाइन एस sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, उससे कम हो गया अमाइन एस sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है। तो अब ये है आपके पास कुछ पॉइंट्स जो हम देख रहे हैं। अब देखो इसके अलावा क्या है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, केबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर केबी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, पीकेबी
कम होगा हमेशा। ठीक है, ये देखो है ना, ये अमाइंस की बात कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ अमाइन, डीलोकलाइज्ड एंड इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी का मीनिंग क्या होता है, तो अभी हम देखेंगे आगे। इस क्वेश्चन में आपको मुझे बताना बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अपने पास, ध्यान दो। क्या है आपके पास, मान लो आपको दिया है अब ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, क्या ध्यान देना है अपने को, इसमें क्या है, लोन, ठीक, एक मिनट में देखो, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन में, इसमें और इसमें। अब आपने क्या बोला कि सर अपने को क्या करना है, H प्लस आयन एक्सेप्ट करना है, करना एक्सेप्ट H प्लस आयन, ठीक है करना है। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्लस एम ग्रुप करेगा, नीचे बेंजीन लगा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करने की। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करेगा तो H प्लस को कहां से करेगा, तो ये H प्लस को डोनेट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि जो इसका है ये लोन पेयर, ये डीलोकलाइज्ड इन रेजोनेंस, है ना, इसका डीलोकलाइज, इसका लोन पेयर रिंग में नहीं जाएगा, रिंग थोड़ा ना, ये तो नॉर्मल साइक्लिक चेन है ना, तो ये किसी और को डोनेट कर सकता है, कर सकता है, ये नहीं कर सकता है ना, इसका डीलोकलाइज्ड है, क्यों, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा ज्यादा बेसिक, ये वाला। ठीक है, इस वाले का क्या है आपके पास, जो ये वाला है आपके पास, दैट इज लोकलाइज्ड। ठीक है, ये वाला क्या आपके पास, लोकलाइज्ड, तो आप बोल सकते हो कि इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन इज लेस बेसिक देन cyclohexane due to its delocalized lone pair toward the due to delocalization of its lone pair toward the ring, जिसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद because of which it cannot donate lone pair to H plus ion। अगर ये रिंग को लोन पेयर दे देगा तो फिर H प्लस को कहां से देगा, ठीक है, तो अगर रेजोनेंस में लोन पेयर जा रहा है, अगर रेजोनेंस में लोन पेयर जा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, है ना, अगर रेजोनेंस में लोन पेयर जा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन। डीलोकलाइज्ड मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रिंग में गया, फिर ये बॉन्ड टूट के इधर गया, तो रेजोनेंस इंड्यूस हुआ, तो क्या है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, ये एक जगह फिक्स नहीं रहती, ये
चेंज करते रहते हैं जगह, इसको बोलते हैं डी लोकलाइज्ड, एक जगह फिक्स नहीं। लोकलाइज मतलब एक जगह फिक्स से मूव नहीं कर रहा, लोकल में हो गया है ना, लोकल का वो फिक्स हो गया। लेकिन अगर डी लोकलाइज्ड मतलब लोकेशन चेंज हो रही है, बार 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 उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, इसलिए बोलते हैं डी लोकलाइज्ड। लोकेशन क्यों चेंज होती है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना कम बेसिक कैरेक्टर। लेकिन वो लोन पे रेजोनेंस में जा रहा हो तब, अगर लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो बढ़ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? तो बतानी है। और आपके पास ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, और अगला है आपके पास CH3 NH2। चलो बताओ। ये आपको भी अगर पता है कि सर ये तो अमाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? अमाइड। रियल में अमाइड ग्रुप होता क्या? एसिड डेरिवेटिव है ये, होता क्या? एसिड डेरिवेटिव। इसके अलावा ध्यान दो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसमें? कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में है तो ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड, है ना, डीलोकलाइज्ड, सॉरी, है ना। ये क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड हो गया। तो क्या हो गया ये? दिस इज डीलोकलाइज्ड अमाइन। इसमें क्या है? लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज्ड नहीं है, है ना। कोई भी इसको अलग से स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इजीली H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है। इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सेकेंड वाला ज्यादा बेसिक होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो दूसरे को कहां से डोनेट करेगा? क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे बताना है बेसिक स्ट्रेंथ। अब कैसे बताना है और क्या बताओगे ये आपकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे पास है ये, और ये है NH2, और अगला है ये नाइट्रोजन है, और ये H है, और ये लोन पेयर है ना। और ये क्या है इसके? छोड़ो, ये नहीं बनाते, चेंज करते हैं। सही। चलो इसका बताओ। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये एक रिंग है, रिंग है। इसमें क्या है? लोन पेयर, डबल लोन पेयर, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये क्या है? पूरा एरोमेटिसिटी में पार्ट ले रहा है, पार्ट ले रहा है एरोमेटिसिटी में। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लोन पेयर को हम, एक लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये देखो, ये रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा है मतलब ये डायरेक्ट रेजोनेंस में जा रहा है रिंग के लिए, है ना। तो ये क्या है? लोन पेयर इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। इसी को एरोमेटिक बनाने में पार्ट ले रहा है ये रिंग को, रिंग को एरोमेटिक बनाने में ये पार्ट ले रहा है जो इसका लोन पेयर है। इसमें क्या है? ये डीलोकलाइज्ड है, दिस इज डीलोकलाइज्ड बट नॉट इन द रिंग, दिस इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। एक रिंग में है और रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है रिंग के अंदर, तो रिंग को एरोमेटिक बनाने में पार्ट ले रहा है। ये रिंग को एरोमेटिक नहीं बना, रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है ना, उसमें ऑलरेडी कॉन्जुगेशन है अल्टरनेट पे। इसमें ऑलरेडी ये क्या है? ये लोन पे रिंग में जो कॉन्जुगेशन है उसमें पार्ट ले रहा है। देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर। मैंने भी आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये सब नहीं बताया, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये लोन पेयर विद इन द रिंग है और जो उसको एरोमेटिक बना रहा है।
ये बाहर है, इसलिए रिंग को कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, ये रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, ये रिंग के बाहर है, इसको लोन पे डोनेट करके बाद एक्टिव कर रहा है। तो दोनों कंडीशन आपको लिखी है, दोनों कंडीशन में से बताओ ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? इसका लोन पेयर रिंग के रेजोनेंस में डायरेक्टली पार्ट ले रहा है, ये सिर्फ रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो लोन पे इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी कि बेसिक कैरेक्टर कम होते हैं बाहर वाले के कंपैरिजन में। तो ये वाला हो गया, फर्स्ट वाला इज मोर बेसिक देन सेकंड वाला। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, है ना? बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको मेरे को। चलो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर इसमें देखोगे तो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर। इसमें देखो क्या है, थर्ड वाले में कॉन्जुगेशन है, फर्स्ट वाले में बिल्कुल कॉन्जुगेशन नहीं है ना, बिल्कुल कॉन्जुगेशन नहीं है, तो लोकलाइज्ड है। ये क्या है? लोकलाइज्ड है। अगर ये लोकलाइज्ड है लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो यही हो गया, इसे रिंग में किसी को देना नहीं पड़ रहा, तो ये H प्लस को डायरेक्ट दे देगा। अब इसमें थर्ड पे आओ, थर्ड में देखो एक कॉन्जुगेशन है, सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, अंदर और कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इस वाले में देखो लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसमें दो कॉन्जुगेशन वाला पार्ट आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना? इसमें देखो तीन है, लोन पेयर सिंगल डबल, इसमें पूरे रिंग में कंटिन्यूस ना तीन है। तो सबसे कम कॉन्जुगेशन किसमें? थ्री में। थ्री के बाद थोड़ा सा ज्यादा किसमें? फोर में। सबसे ज्यादा किसमें? टू में। ठीक है? तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड, जितना ज्यादा डीलोकलाइज उतना ज्यादा, उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ, है ना? जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें डीलोकलाइज्ड होगा, है ना? सब में होगा डीलोकलाइज्ड, लेकिन इसमें क्या होगा? ओनली एक है डीलोकलाइजेशन के लिए, इसमें दो है और इसमें तीन है डीलोकलाइजेशन के लिए। ठीक है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर वाला पार्ट, है ना? तो हमारे पास इसमें ज्यादा हो रहा है डीलोकलाइजेशन, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा। डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी अमाइंस की। क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देते हैं कुछ। देखो, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, ए वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडेशन भी देखो क्या है, तीन चार पांच, मतलब sp3 है। तो sp3 वाले का सबसे ज्यादा होता है, हम देख चुके थे, है ना, अमाइंस में। ये सारे क्या है? sp2 है। ये सारे क्या है? sp2 है। और ये सारे क्या है? डीलोकलाइज्ड। अब फोर्थ वाले में क्या है? इस वाले में ध्यान दो,
इस वाले में क्या है, दो ऑप्शन है H प्लस एक्सेप्ट करने के, या तो ये कर सकता है या तो ये कर सकता है ना। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ एक्सेप्टिंग ग्रुप ज्यादा होते हैं तो बेसिसिटी कंपेरेटिवली बढ़ जाती है। इसमें क्या है, डी वाले में हो क्या रहा है, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टिंग ग्रुप ज्यादा है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका सबसे पहले तो लोकलाइज्ड वाला आएगा सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद आना क्या चाहिए ये वाला, है ना, माइनस है माइनस आई वाला। लेकिन अब हुआ क्या, ये चला गया उसकी जगह, तो उसकी जगह क्या चला गया, डी या डी, है ना, ए के बाद क्या हो गया डी, डी के बाद सेम है आपका बी एंड सी। बस ये डी पहले आ गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टिंग ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, बाकी सेम कंडीशंस हमारी है ना। कौन सा है ये, प्लस एम माइनस आई प्लस आई। क्लियर है, अरे नहीं sp3 रहेगा, दिस इज sp3, है ना। जब रेजोनेंस में चला जाता है तब चेंज करते हैं ना, ये रेजोनेंस में दिखाया नहीं हम लोगों ने इसलिए, ठीक है। सही sp3 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेम आपको बताना बेसिक स्ट्रेंथ। सही है, तो 1 2 3 4 एंड 5। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो ये गलती से हो गया, इसमें करेक्शन कर लो, ठीक है, गलती से हो गया ये वाला, ये प्लस है और ये माइनस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके अलावा हमने फॉलो किए हैं जो, ठीक है। तो ये हो गया अगर, अब रुको, ये मैं और भी क्वेश्चन देख लेता हूँ जो हमने देखे हुए हैं। चलो इसमें भी नहीं है, थर्ड वाला, थर्ड वाले में तो करेक्शन कर ही दिया मैंने, है ना। फोर्थ वाले में क्या है आपके पास, इसका कोई लेना देना था नहीं क्योंकि हमने लोकलाइज डीलोकलाइज से लिया था, ठीक है, गलती से बता दिया मैंने। इसके बाद क्या है, उसके बाद वो नहीं बताया वो चीज, शायद मैंने तीन को ही बताया था ना। तो फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, सिर्फ रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट आया है, राइट, सिर्फ लोकलाइज डीलोकलाइज वाला आया है ना। प्लस आई वाला इफेक्ट नहीं ऐड किया हमने, ठीक है, चलेगा, है ना। वो गलत हो गया था, गलत हो गया था बेटा, है ना। करेक्शन कर लो सब लोग अपने में, ठीक है। करेक्शन ये कर लो कि बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है। क्लियर है, करेक्शन कर लो ये, है ना। फ्लो फ्लो में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बोल दिया। देखो अब क्या है आपके पास, सेम हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है, याद रख लो ये, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो इसका हो जाएगा आपके पास सी फिर बी, ठीक है।
ये आ गया आपका आंसर, है ना? क्लियर है? देखो, आपको जब भी बेसिक स्ट्रेंथ देखनी हो, सबसे पहले आप क्या करो, H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लो। तो मान लो मैंने H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ एक और H आ गया, इस पे प्लस आ गया, एक और H एक्सेप्ट किया इसने, इस पे प्लस, एक और H एक्सेप्ट किया इस पे प्लस, एक और H एक्सेप्ट किया इस पे प्लस, और एक और H एक्सेप्ट किया इस पे प्लस। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आप रेजोनेंस करोगे, आपके दिमाग में है कि सर क्या रेजोनेंस कर सकते हैं, तो मैंने बोला बेटा नहीं कर सकते। बेसिक कैरेक्टर के लिए आप रेजोनेंस इसमें नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, ध्यान दो। इसमें क्या है सबके पास, आप यहां से बॉन्ड अगर यहां लेके जाओगे तो क्या होगा, इसकी वजह से ये अगला बॉन्ड नहीं बन सकता। ये कहा नाइट्रोजन क्या है, 2 3 4, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसमें रेजोनेंस का सीन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, -Mn -I। ठीक है, ये क्या है, -Mn -I। ये क्या है, -Mn -I। ये क्या है, ओनली -I डोमिनेटिंग है, इसका ओनली -I डोमिनेटिंग है। ठीक है, अब ध्यान दो आप, अब रेजोनेंस तो कर नहीं सकते ये लोग, तो रेजोनेंस सबका कैंसिल, क्योंकि वो इससे ज्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। अब रेजोनेंस कौन कैंसिल तो किस पे आप लोग, इंडक्टिव इफेक्ट पे। किस पे आए, इंडक्टिव इफेक्ट पे आए। अब इंडक्टिव इफेक्ट का सीन क्या है बेटा, अगर प्लस चार्ज होता है किसी पे, तो इसे इलेक्ट्रॉन देना है कि नहीं देना है। आपने बोला इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें क्या होना चाहिए बेटा, प्लस आई ग्रुप होने चाहिए, है ना? प्लस आई ग्रुप होने चाहिए। अगर प्लस आई नहीं है तो कम से कम -I वाला होना चाहिए। सबसे कम -I वाली कौन सा है, ब्रोमीन वाला। ब्रोमीन वाला है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिफ्थ। उससे कम कौन है, क्लोरीन वाला, तो क्या हो गया, क्लोरीन इज फोर्थ। उसके बाद कौन है बेटा, CHO। ठीक है, CHO हो गया सेकंड, उसके बाद CN, और उसके बाद फर्स्ट। अब बताओ आया नहीं आया, तो आपका क्वेश्चन है NH2 C C NH2 डबल बॉन्ड NH2। इसके अलावा है आपके पास NH2 नहीं होगा, ये NH हो जाएगा सर। ठीक, इसके अलावा क्या है आपके पास, क्वेश्चन एक बार का है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इसके बाद है आपके पास NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड R। इसके अलावा आपके पास R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो आपको ये बताना है मुझे, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, उससे कम और उससे कम। चलो बताओ, गलती से लिख गया था 2, है ना? तो इन सबके पास लोन पेयर है। मान लो इसने क्या किया, H प्लस आयन डोनेट किया, और यहाँ 2 और प्लस आया, यहाँ 2 और प्लस आया, यहाँ 2 और प्लस आ गया। अब इसमें एक स्पेशलिटी है, ये डबल बॉन्ड लेके बैठा है। तो क्या करेंगे रेजोनेंस के हिसाब से हम लोग, ध्यान देना, ये बॉन्ड में यहाँ तोड़ देता, टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, और ये 2 और 3 4 4 बॉन्ड तो बनाता ही है। 4 बॉन्ड बनाता है, तो मेरे पास आ जाएगा NH2 बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, और यहाँ पे NH2। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये बॉन्ड टूटा है, तो ये वाला लोन पेयर मान लो यहाँ बॉन्डिंग में दे देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। आ गया, इस पे क्या आया आज, प्लस आया। इस पे इसके पास इसकी जगह ये भी हो सकता था, तो कितने हो सकते थे, या तो ये वाला डोनेट, या तो ये इस पे प्लस, या तो इस पे प्लस, या तो इस पे प्लस। कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3 इक्विवेलेंट हो गए, 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए ड्यू टू रेजोनेंस। सेम चीज इसमें है, लेकिन एक 2 इक्विवेलेंट हो गए, इस पे प्लस एक इस पे प्लस, तो इसके हो गए 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस।
इस पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस पे ओनली प्लस आई है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा है इंडक्टिव से। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा हो रहा है? फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, ड्यू टू रेजोनेंस।